अमावस्या की काली रात थी। एक सुनसान सड़क पर एक कार धीरे धीरे अपनी मस्ती में चली जा रही थी। कार की दोनों हेडलाइट चालू थी, फिर भी न जाने क्यों सड़क पर अंधेरा सा नजर आ रहा था। कार के अंदर बैठा कुन्नू धीरे धीरे कार को चला रहा था। कार में कोई हिंदी गीत चल रहा था। कुन्नू भी वो गीत साथ साथ गुनगुना रहा था। रात के 10 बज चुके थे और अंधेरा भी पहले से अधिक बढ़ चुका था। कुन्नू संसारिक चिंताओं से दूर अपने आप में मग्न होकर कार को चलाए जा रहा था। अचानक गीत रुक गया। शायद वो पूरा हो गया था। अचानक उसे याद आया कि कुछ देर पहले उसे राजू ने फोन करके कहा था, कुन्नू तुम्हें मालूम है ना, आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपने घर पर जोरदार पार्टी करने जा रहा हूँ। तुम भी बाहर 12 बजे से पहले आ जाना। कुन्नू और राजू सगे भाइयों से भी बढ़कर 2 अच्छे दोस्त थे। वे दोनों ही लेखक थे। राजू का घर कुन्नू के घर से काफी दूर था, लगभग 3 घंटे का सफर था। कुन्नू 9 बजे ही घर से निकल गया था। अचानक ही फोन कॉल को याद करते हुए कुन्नू ने कार की गति तेज कर दी। कार में वो अकेला ही बैठा हुआ था। ना जाने क्यों आज उसे एक अजीब सा अकेलापन महसूस हो रहा था। वो सोच रहा था कि काश कोई उसके साथ बातें करने के लिए होता। ये राष्ट्रीय राजमार्ग था, पर आज की रात इस सड़क पर कोई भी वाहन नजर नहीं आ रहा था। सड़क पूरी तरह से सुनसान थी। सिर्फ उसकी कार धूल उड़ाते हुए भागी जा रही थी। वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। अचानक उसे अपनी कार से काफी दूर एक सफेद सी आकृति नजर आई। पहले तो उसे कुछ साफ नजर नहीं आया, परंतु जब उसकी कार थोड़ी नजदीक गई तो उसने देखा कि वह एक लड़की थी। उस लड़की ने कुन्नू की तरफ कार रोकने का इशारा किया। कुन्नू ने भी उस लड़की के पास जाकर कार रोक दी। कुन्नू को कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी, मगर वह खुश था क्योंकि वह जानता था कि अब वह अकेला नहीं है। वो मन में सोचने लगा कि एक से भले दो। कुन्नू ने धीरे धीरे कार का शीशा नीचे किया। कुन्नू उस लड़की की खूबसूरती को देखकर कुछ देर के लिए मोहित रह गया। उसने अपनी जिंदगी में आज तक इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। सफेद कपड़े, सफेद रंग, पलकों के मस्कारे, होठों की लाली, गले का चमकता हार, कान की बाली, ये देखकर कुन्नू क्या कोई भी अचंभित रह जाए। वो लड़की कोई परी जैसी नजर आ रही थी। लड़की ने कोमल और मीठी आवाज में धीरे से पूछा, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? परंतु कुन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो उसकी सुंदरता के मायाजाल में खो चुका था। उस लड़की ने फिर से वही सवाल कुछ जोर से बोलते हुए पूछा, क्या आप मुझे शहर तक छोड़ देंगे? कुन्नू यह सुनकर अचानक होश में आ गया। उसने लड़की के चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जी क्यों नहीं, बैठिए ना। लड़की कार की पीछे की खिड़की खोलने लगी। ये देखकर कुन्नू निराश सा हो गया। उसे अचानक लगने लगा कि उसने बहुत मेहनत से एक केले को छीला था और जैसे ही वो उस केले को खाने लगा तभी वो जमीन पर गिर गया। लड़की के खिड़की खोलने से पहले ही कुल्लू गड़बड़ाहट में बोल पड़ा, आप आगे आकर बैठ जाइए ना। यह कहकर कुन्नू थोड़ा सा रुक गया। वो मन में सोचने लगा कि उसे लड़की को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लड़की ने भी सख्त भरी निगाहों से कुन्नू की ओर देखा और आगे कुन्नू के पास आकर बैठ गई। कुन्नू ने अब राहत की सांस ली। उसने कार चलाना शुरू किया। वह बिल्कुल धीरे धीरे कार चला रहा था। कुन्नू ने फिर से उस लड़की की ओर देखा। वह लड़की 24-25 साल की लग रही थी। कुन्नू को अनुभव हुआ कि उसकी उम्र भी नहीं है और वह गदगद हो उठा। हालांकि कुन्नू हमेशा ही अपने लेखों में लिखता था कि मुझे हैरानी होती है कि आज का युवा लड़कियों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेता है। यहाँ तक लड़कियों की सुंदरता का सवाल है तो वह काल्पनिक होती है, कोई अमर नहीं। आज उसे अचानक महसूस होने लगा कि उसने जो कुछ भी अपने लेखों में लिखा था सब कुछ गलत था। आज उसका मन कर रहा था कि वह अपने सभी लेखों को फाड़ दे और उनके टुकड़े टुकड़े कर दे। वे दोनों अब तक कार में खामोश बैठे थे, परंतु कुन्नू से रहा नहीं गया। ने की तोड़ी कुन्नू ने उस लड़की से पूछा, आपको कहाँ जाना है?
लड़की कुछ देर खामोश रही, फिर वह बोली, शहर में मिस्टर हुसैन के नाम से एक बिल्डिंग है, उसी बिल्डिंग के मकान नंबर 302 में रहती हूँ। उन्होंने फिर से उस लड़की से पूछा, आप इतनी रात को सड़क पर क्या कर रही थी? आपको डर नहीं लगता? यह सुनते ही लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोली, डर? वह भी मुझे? क्या तुम्हें भूतों में विश्वास है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ देर लड़की खामोश रही और फिर बोली, सड़क के पास वाले जंगल में एक कब्रिस्तान है। मेरी एक दोस्त है जिसका नाम जूली था। वह एक एक्सीडेंट में मारी गई थी। मैं हर अमावस की रात उसकी कब्र पर फूल चढ़ाने जाती हूँ। ये कहते ही लड़की मायूस हो गई। उन्नू को उसकी बातें सुनकर कुछ डर सा लगने लगा। उन्नू इस सड़क पर पहली बार आया था। उन्नू कुछ देर खामोश रहने के बाद फिर बोल पड़ा, यह सड़क इतनी सुनसान क्यों है? लड़की ने कुन्नू की ओर तक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, लगता है आप इस सड़क पर पहली बार आए हैं। यह सड़क इसी तरह सुनसान रहती है। बहुत कम लोग इस सड़क पर आते हैं। शायद आपकी तरह भूत प्रेतों से डरते होंगे। यह कहकर लड़की हंसने लगी। कुन्नू को उस लड़की का हंसना बहुत अच्छा लग रहा था। वह भी उसके साथ हंसने लगा। बातों बातों में कुन्नू को पता ही नहीं चला कि वह कब शहर में घुस गया। लड़की ने एक बिल्डिंग के आगे कार रोकने को कहा। कुन्नू का मन तो नहीं कर रहा था कि वह वहां पर कार रोके और वह लड़की कार से उतरे। वह नहीं चाहता था कि वह लड़की पूरी उम्र उसके साथ रहे, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने उस बिल्डिंग के आगे कार रोक दी। लड़के ने कुन्नू की ओर देखा और पूछा, आप कितना किराया लोगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, रहने दीजिए जी, आपसे ऐसा किराया। यह सुनकर लड़की कार से उतरी और बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगी। उन्नू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। अचानक वह लड़की रुकी और पीछे मुड़कर बोली, प्रिया, मेरा कमरा नंबर 302 है, याद रखिएगा, कभी आइएगा जरूर, गुड बाय। यह कहते हुए लड़की बिल्डिंग के अंदर घुस गई। उन्नू के दिल को कुछ ठंडक महसूस हुई। उसने कार को चलाना शुरू किया और 1 बजे पार्टी में जा पहुंचा। पार्टी में पहुंचते ही राजू ने उस देरी से आने के लिए डांटा। उन्नू अभी भी उस लड़की की यादों में खोया हुआ था। उसने राजू को सारी आपबीती सुनाई। उन्नू ने राजू से कहा, राजू, मेरी बात मान, उस लड़की की आंखों में कुछ तो खास था। वह जरूर कोई परी थी। अरे भाई कुन्नू, तुम तो उस लड़की की चिंता में पागल हो गया, राजू ने हंसते हुए कहा। ये दोनों कुछ देर शांत रहे। फिर राजू ने कहा, चल ठीक है, तुझे उसका घर तो मालूम है। पार्टी खत्म होने के बाद मुझे उसके पास लेकर चलना। आखिर मैं भी तो देखूं वह कितनी सुंदर थी। उन्होंने भी हाँ में सिर हिला दिया। पार्टी रात के लगभग 4 बजे खत्म हुई। पार्टी खत्म होते ही वे दोनों दोस्त उस लड़की के दर्शन के लिए निकल पड़े। उन्नू को अचानक याद आता है कि उसने उस लड़की का नाम तो पूछा ही नहीं। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। फिर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वो अब उस लड़की का नाम पूछ लेगा। उन्होंने एक बिल्डिंग के आगे कार रोक दी और बोला, वह लड़की यहीं पर मकान नंबर 302 में रहती है। वे दोनों कार से नीचे उतरे। कुन्नू ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। रोशनी की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। बिल्डिंग के एक कोने में एक भिखारी लेटा हुआ था और वह उन दोनों की ओर घूरे जा रहा था। कुन्नू यह देखकर थोड़ा सा डर गया, पर उसने उस भिखारी को नजरअंदाज किया। वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सीढ़ियां चढ़ते हुए वे दोनों कमरा नंबर 302 के आगे जा खड़े हो गए। राजू ने दरवाजा खटखटाया। कुन्नू सोच रहा था कि अब उस लड़की आकर दरवाजा खोलेगी, मगर वह निराश हो गया क्योंकि एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। उन्होंने उस बूढ़ी औरत की ओर देखते हुए कहा, माँ जी, हमें उस लड़की से मिलना है जो यहाँ रहती है। उस औरत ने कुन्नू की ओर तक भरी निगाहों से देखा और पूछा कि इस लड़की की बात कर रहे हो तुम? यहाँ पर तो मैं अकेले ही रहती हूँ। राजू ने भी कुन्नू की ओर तक भरी निगाहों से देखा। कुन्नू फिर से बोल पड़ा, देखिए माँ जी, वह लड़की मुझे रास्ते में मिली थी। वह कार में मेरे साथ ही थी। वह लड़की अपनी दोस्त जूली की कब्र पर फूल चढ़ाकर आई थी। जूली का नाम सुनते ही वह बूढ़ी औरत कुछ मायूस हो गई। कब्र का नाम सुनते ही राजू भी थोड़ा सा डर गया। वह बूढ़ी औरत थोड़ी ही मायूस होकर बोली, ठीक है, तो तुम्हें उस लड़की से मिलना है तो चलो मेरे साथ। बूढ़ी औरत के यह
यह कहते ही वह तीनों कार में सवार हो गए। वह बूढ़ी औरत उन्हें जंगल के पास ले गई। पुन्नू और राजू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुन्नू को उस बूढ़ी औरत पर शक हो रहा था कि वह उन्हें कहाँ ले जा रही है। उस बूढ़ी औरत ने जंगल के बीचों बीच कार रुकवाई। वह बूढ़ी औरत कार से उतरकर जंगल के अंदर जाने लगी। ये दोनों भी उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे डरते हुए चलने लगे। वह बूढ़ी औरत जंगल के बीच में स्थित एक खतरनाक से कब्रिस्तान में घुस गई। ये दोनों जंगल के बीचों बीच कब्रिस्तान देखकर बुरी तरह डर गए। बूढ़ी औरत एक कब्र के आगे जाकर खड़ी हो गई, जिस पर कुछ फूल चढ़ाए हुए थे। लो मिल लो लड़की से, यह मेरी बेटी की कब्र है जो आज से 5 साल पहले मर गई थी। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा। यह सुनते ही पुन्नू और राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर बाद वह बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, मेरी इकलौती बेटी थी जो मेरा सहारा थी, वह भी भगवान ने मुझसे छीन ली। यह कहते हुए वह बूढ़ी औरत रोने लगी। पुन्नू और राजू ने उस बूढ़ी औरत को संभाला। उन दोनों ने उस बूढ़ी औरत को कार में बिठाया और उसे वापस शहर में कमरा नंबर 302 में सोने के लिए जाने लगे। पुन्नू के तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सपना है या सच। राजू भी पूरी तरह से सुन्न हो गया था। कुछ देर बाद उनकी कार फिर से उस बिल्डिंग के सामने आकर खड़ी हो गई। वह बूढ़ी औरत कार से उतरी और बिल्डिंग के अंदर घुस गई। पुन्नू ने देखा कि वह भिखारी अब भी वहीं बैठा था और उन दोनों की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। राजू ने कपकपाती हुई आवाज में पुन्नू से कहा, पुन्नू यह क्या था, तुम किससे मिले थे? राजू की ये बात सुनते ही पुन्नू कांपने लगा। तभी पुन्नू ने देखा कि वह भिखारी उठ खड़ा हुआ और उन दोनों की ओर बढ़ने लगा। यह देखकर वे दोनों डर गए। वह भिखारी उनके पास आकर खड़ा हो गया और डरते हुए उनसे पूछा, साहब आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? उन्होंने भिखारी की ओर शक भरी निगाहों से देखते हुए कहा, एक बूढ़ी औरत को छोड़ने आए थे। भिखारी ने फिर से डरते हुए कहा, पर साहब आपके साथ तो कोई भी बूढ़ी औरत नहीं थी और आप जिसके साथ बातें कर रहे थे। भिखारी की यह बात सुनते ही ये दोनों डर गए। राजू ने फिर डरते हुए उस भिखारी से कहा, वही महिला जो कमरा नंबर 302 में रहती है। कमरा नंबर 302 का नाम सुनते ही वह भिखारी थर-थर कांपने लगा। ठंड की इस रात में भी वह भिखारी पसीना पसीना हो गई। कुछ देर खामोश रहने के बाद वह भिखारी डरते हुए बोला, साहब कमरा नंबर 302 में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सानिया था। उसकी एक लड़की जूली थी। जूली आज से 5 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मारी गई। उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण उसकी मां ने भी 2 दिन बाद दम तोड़ दिया। और वहीं रही बात कमरा नंबर 302 की, तो वह मकान पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है। कहते हैं कि वहां उनकी आत्माएं भटकती है। भिखारी की यह बात सुनते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन दोनों का दिल जो धक धक करने लगा, जिसकी आवाज आप नहीं जा सकती थी। भिखारी की यह बातें सुनकर पुन्नू को लगने लगा कि मानो कि उसके दिल पर जलता हुआ अंगारा रख दिया हो, जो शायद ना कभी बुझेगा और ना कभी उठाया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि यह कैसी लगी।